अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि अगर बिल्ली ने हमारे घर के किसी बर्तन को चाट लिया है तो क्या वो बर्तन नापाक हो जाएगा या नापाक नहीं होगा। और दूसरा मसला ये बतलाने वाले हैं कि अगर बिल्ली ने हमारे खाने या पीने की किसी चीज़ में मुंह डाल दिया या कुछ खा लिया या कुछ पी लिया तो क्या वो चीज़ें नापाक हो जाएगी या हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा मसला ये बतलाने वाले हैं कि बिल्ली का पालना कैसा है और क्या बिल्ली के पालने से हमारे घर में गरीबी आती है। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मसलों को हदीस शरीफ की रोशनी में और तफसील से हम आपको इन तमाम मसलों को बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहला मसला जो है वो है कि बिल्ली अगर हमारे बर्तन में मुंह डाल दे तो क्या वो बर्तन नापाक हो जाएगा। तो सही मसला ये है कि बिल्ली अगर हमारे बर्तन में मुंह डाल दे तो वो बर्तन नापाक नहीं होगा, वो बर्तन को धोना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता अगर हमारा जी नहीं चाह रहा है, हम धोना चाहते हैं तो धो सकते हैं, लेकिन शरीयत ने उसे नापाक नहीं कहा है। हाँ, उस वक्त नापाक समझा जाएगा कि जब बिल्ली चूहा खा कर आई है और खाने के बाद उसका मुंह सना हुआ है खून के अंदर और उसने उस वक्त अपनी जुबान से बर्तन को चाटा है या जुबान बर्तन में लगाई है तो उस वक्त बर्तन नापाक हो जाएगा। और दूसरा मसला ये कि बिल्ली का झूठा कैसा है। मसलन घर में दूध रखा हुआ है या खाने की कोई चीज़ रखी हुई है और बिल्ली ने मुंह डाल दिया तो अब उस चीज़ का खाना हमारे लिए क्या है। तो देखिए, शरीयत ने ये कहा है कि जिसके घर में बिल्ली पली हुई है या बिल्ली ने जो बिल्ली पालतू नहीं है उसने मुंह डाला है तो अगर वो घर वाला मालदार है, उसको अल्लाह ताला ने बहुत नवाज रखा है कि वो दूसरा दूध खरीद सकता है, वो दूसरा दूध खरीद कर ला सकता है। तो अगर मालदार आदमी है तो फिर वो उस दूध को इस्तेमाल ना करे बल्कि दूसरा दूध खरीद ले, उसके लिए उस दूध का इस्तेमाल करना सही नहीं है। अलबत्ता अगर गरीब आदमी है और उसने पैसे से उस दूध को खरीदा है और अब उसके पास खरीदने के पैसे नहीं हैं या फिर खरीदेगा तो उसे बड़ी दिक्कत आएगी, तो फिर ऐसा शख्स उसी दूध को इस्तेमाल कर सकता है। ये शरीयत ने, फुक़हा इकराम ने ये मसला बतलाया है। अब रहा मसला ये कि अगर हमारा जी नहीं करता है, बिल्ली ने मुंह डाल दिया है दूध में और हमारा जी नहीं कर रहा है तो फिर जिसका चाहे मालदार हो या गरीब हो, जो चाहे इस्तेमाल करें और जो ना चाहे वो इस्तेमाल ना करे। लेकिन मालदार के लिए बेहतर ये है कि उस दूध को इस्तेमाल ना करे, उसे फेंक दे, दूसरा दूध खरीद ले। अब रहा मसला ये, क्या बिल्ली का पालना जायज़ है। तो देखिए, बिल्ली का पालना बिल्कुल जायज़ है। बाज़ सहाबी से बिल्ली का पालना साबित है। ख़ास तौर पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो अपने जो आस्तीन होती है उसमें बिल्ली का बच्चा रखते थे, इसलिए उन्हें अबू हुरैरा कहा जाता है। हुरैरतुन, ये हरीरतुन बिल्ली है, उसका इसमें मुसग्गर है यानी ए बिल्ली के बच्चे के बाप। तो लिहाजा बिल्ली का पालना जायज़ है। और आवाम के दरमियान जो मशहूर है कि बिल्ली के पालने से घर में गरीबी आती है, घर में गुर्बत आती है, ये तमाम चीज़ें फजूल है। शरीयत में इन बातों की कोई असल नहीं है। बस इस बात का ख्याल रखें कि हम बिल्ली को पालें घर के अंदर या कबूतर को पालें, किसी जानवर को पालें, तो अगर हमने बिल्ली पाल रखी है तो हम उसके खाने पीने का इंतज़ाम अच्छी तरीके से उसका बंदोबस्त रखें। हदीस शरीफ में आता है कि अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत का तज़किरा फरमाया कि उसने बिल्ली पाल रखी थी लेकिन उसको बांध रखा था और उसे खाने पीने की कोई चीज़ नहीं देती थी, इस हाल में वो बिल्ली मर गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैंने उसे जहन्नम में देखा है। और दूसरे औरत का वाक़या अल्लाह के नबी ने हदीस शरीफ में फरमाया है कि वो बिल्ली को बड़ी देखभाल करती थी और इसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को माफ़ करके उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। तो लिहाजा अगर हमने बिल्ली पाल रखी है तो हमारे लिए पूरी जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए खाने पीने का पूरा इंतज़ाम करें। तो लिहाजा बिल्ली का पालना जायज़ है। और जो आवाम के दरमियान मशहूर है कि बिल्ली के पालने से घर में गुर्बत आती है, गरीबी आती है, ये तमाम बातें फजूल हैं। शरीयत में इन बातों की कोई असल नहीं है। और ये जो मसला हमने आपको बतलाया है मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश किया है।
अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।